हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। जैसा कि आप लोग पता है कि हमारी इंग्लिश की सीरीज़ चल रही थी जिसमें कि हम कर रहे हैं टॉप 100 रूल ऑफ ग्रामर। तो जिन्होंने उसके एक्चुअली 2 पार्ट हो चुके हैं और जिन्होंने वो नहीं देखे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाके देख लो। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। टॉप 1000+ क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड आई एम श्योर अगर आप लोगों ने ये वाली कंप्यूटर की सीरीज़ देख ली तो अगर आपके जो 20 क्वेश्चंस आने हैं कंप्यूटर के, उससे बाहर आप लोग का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहूँगा। अगर आप लोग एमसी चंडीगढ़ की तैयारी कर रहे हो और अगर आप लोग मॉक टेस्ट नहीं दे रहे तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। तो अगर आप लोग मॉक टेस्ट देना चाहते हो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर, क्लर्क और फायरमैन की पोस्ट के लिए एमसी चंडीगढ़ के लिए, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप लोग अपने जो मॉक टेस्ट है वो दे सकते हो, ठीक है। टोटल 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे विद आंसर्स। तो मॉक टेस्ट दो, उसका सॉल्यूशन करो, उसका एनालिसिस करो। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो डेली हम एक दिन करेंगे इंग्लिश, एक दिन करेंगे कंप्यूटर, और बाकी जो आपकी मैथ्स एंड रीजनिंग की क्लासेस है उसको भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला है। सो फटाफट चैनल के सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एम एस वर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ये सारे क्वेश्चंस दोस्तों मैंने इंग्लिश में रखे हैं और इसका इंग्लिश में रखने का रीज़न यही है कि आप लोग का जो पेपर आएगा वो ओनली इंग्लिश में आएगा। आई थिंक ये बात आप लोग को पहले से पता होगी। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने, एम एस वर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। जो एम एस वर्ड है वो किसका एग्जाम्पल है? ऑपरेटिंग सिस्टम का, प्रोसेसिंग डिवाइस का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, या फिर एन इनपुट डिवाइस का? तो इसका जो राइट आंसर है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एम एस वर्ड, एम एस ऑफिस एंड इसके अलावा प्रेजेंटेशन आपकी जो पीपीटी बनती है, एम एस एक्सेस हो गया, ये सारे के सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। इसकी जगह अगर आपका विंडोज़ लाइनेक्स वगैरह पूछ लेता तो वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाते। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को सही आई थिंक क्लियर होगा। और वीडियो एंड होने के बाद आउट ऑफ 25 आप लोग मुझे अपना स्कोर भी बताना कितना आपका स्कोर बना। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, कंट्रोल शिफ्ट एंड ओल्ट आर कॉल्ड डैश की। जो हमारे कंप्यूटर में कंट्रोल शिफ्ट और ओल्ट कीज़ होती है, इन कीज़ को क्या बोलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मॉडिफायर। इन कीज़ को हम मॉडिफायर बोलते हैं। ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज नॉट हैव। कोई भी जो कंप्यूटर होता है वो बूट नहीं होता, मतलब स्टार्ट नहीं होता अगर उसके पास क्या नहीं हो। तो ऑप्शंस आपके सामने है, कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम या असेंबलर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, विंडो नहीं है, तो आपका कंप्यूटर बूट नहीं होगा, चालू नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें कि हम डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करते हैं? ऑप्शंस आपके सामने है, ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, क्रैशिंग या अलॉटिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फॉर्मेटिंग, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में डिवाइड करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड। जो आपकी जंक ईमेल होती है इसको क्या कहते हैं? स्पैम, स्पूफ, स्नीपर स्क्रिप्ट या फिर स्पूल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्पैम। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो मैंने ये अभी आपको बताया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कौन सा एग्जाम्पल है। एक तो ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो ऊपर मैं अभी आप लोग को बता गया हूँ, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस डिफरेंट है, आप देख सकते हो। क्लोजर सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, हॉरिजेंटल मार्केट सॉफ्टवेयर या फिर वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हॉरिजेंटल मार्केट सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, डैश आर द अटेम्प्ट्स बाय इंडिविजुअल टू ऑब्टेन द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू बाय फॉल्सिफाइंग देयर आइडेंटिटी। मतलब कुछ कैंडिडेट्स आपकी इंफॉर्मेशन चुराने के लिए कुछ अटेम्प्ट्स करते हैं, तो उन इंडिविजुअल को, उन कैंडिडेट्स को क्या कहते हैं? फिशिंग ट्रिप्स, कंप्यूटर वायरस, फिशिंग स्कैम या फिर स्पाईवेयर स्कैम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फिशिंग स्कैम, ठीक है। जो इंडिविजुअल होते हैं जो आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को चुराने का प्रयास करते हैं अपनी आइडेंटिटी छुपा के, तो उसको बोलते हैं हम फिशिंग स्कैम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बाय डिफ़ॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट इन डैश मोड। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका डॉक्यूमेंट है, मतलब कहने का मतलब है जो आप प्रिंट निकालते हो उसका जो पेज होता है बाय डिफ़ॉल्ट किस टाइप का होता है? तो वो आपका पोर्ट्रेट मोड में होता है, ठीक है। पोर्ट्रेट मतलब ऐसे खड़ा हुआ पेज। एक होता है लैंडस्केप, दो ही मोड होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो ये होता है लैंडस्केप और ये होता है पोर्ट्रेट, ठीक है।
अगला आपके सामने स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड अपॉन, जो मैग्नेटिक डिस्क है इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है किस पर डिपेंड करती है? डिस्क पैक्ड इन डिस्क सरफेस, ट्रैक्स पर इंच ऑफ सरफेस, बिट्स पर इंच ऑफ ट्रैक्स, या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। इन सारे फैक्टर्स पर जो मैग्नेटिक डिस्क है इसकी कैपेसिटी डिपेंड करती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग मल्टीमीडिया वेब पेजेस। मल्टीमीडिया वेब पेजेस को डेवलप करने के लिए इनमें से कौन सी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो ऑप्शंस आपके सामने है, कोबोल, जावा, बेसिक या असेंबलर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जावा, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। तो 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आई होप 10 में से आपका स्कोर 8 नहीं तो 9 तो रहा होगा, क्योंकि ज़्यादा टफ क्वेश्चंस अभी स्टार्टिंग में मैंने नहीं लिए। मैं आपको हर टॉपिक से क्वेश्चंस कवर कराऊंगा। सो वीडियो को पूरा जरूर देखना और लास्ट में अपना स्कोर जरूर मेंशन करना, आउट ऑफ 25 कितने हैं। एंड अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं डाउनलोड किए एमसी चंडीगढ़ के क्लर्क की पोस्ट के लिए, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, जाके मॉक टेस्ट डाउनलोड कर लो। टोटल आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे विद आंसर्स। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, द कंप्यूटर्स प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। जो कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है वो कौन कौन से पार्ट होते हैं उसके अंदर? सीपीयू एंड मेन मेमोरी, या फिर हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी ड्राइव, या फिर कंप्यूटर यूनिट एंड एएलयू, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। ठीक है, जो आपका सीपीयू होता है उसमें कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट एएलयू होती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ए डैश इज ए सॉफ्टवेयर ऑफ प्रोग्राम यूज टू व्यू वेब पेजेस। उसको क्या कहते हैं उस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को जो आपके वेब पेजेस को देखने के लिए काम आता है? ऑप्शंस आपके सामने, साइट, होस्ट, लिंक या ब्राउज़र। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राउज़र। ब्राउज़र लाइक आपका गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, जिसके थ्रू आप लोग वेब पेजेस को देखते हो। द फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम यूजिंग, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। पहला जो कंप्यूटर उसको प्रोग्राम किया गया था कौन सी लैंग्वेज पे? असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, सिर्फ कोड, या फिर सोर्स कोड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मशीन लैंग्वेज। वेयर इज़ रैम लोकेटेड, रैम कहाँ पर होती है? रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। मदर मोड में, एक्सपेंशन मोड में, एक्सटर्नल ड्राइव में, या फिर नन ऑफ दिस में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मदर बोर्ड में, ऑप्शन नंबर ए। सेवरल कंप्यूटर्स लिंक टू ए सर्वर टू शेयर प्रोग्राम्स एंड स्टोरेज स्पेस। बहुत सारे कंप्यूटर जो एक सर्वर से लिंक होते हैं वो प्रोग्राम्स और स्टोरेज को शेयर करते हैं। तो किसके थ्रू शेयर करते हैं? नेटवर्क के थ्रू, ग्रुपिंग के थ्रू, लाइब्रेरी के थ्रू, या फिर इंटीग्रेटेड सिस्टम के थ्रू। तो इसका राइट आंसर होगा नेटवर्क के थ्रू। जो बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं सर्वर पर, वो प्रोग्राम्स और स्टोरेज स्पेस नेटवर्क के थ्रू शेयर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द नेटवर्क डैट कंटेन्स द सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड। उस नेटवर्क को क्या कहते हैं जो कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रखता है कंप्यूटर का? इसका जो राइट ऑप्शंस आपके सामने, मदरबोर्ड, सिस्टम यूनिट, पेरिफेरल, या फिर रैम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्टम यूनिट। द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिज़ाइन बाय चार्ल्स बेबेज वर्ल्ड कार्ड। तो चार्ल्स बेबेज ने आपका पहला मैकेनिकल कंप्यूटर डिज़ाइन किया था। एक तो ये याद रखना, किसने डिज़ाइन किया था पहला मैकेनिकल कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज ने। तो उसको क्या कहते हैं? सुपर कंप्यूटर, अबैकस, कैलकुलेटर, या फिर एनालिटिक इंजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इसका जो राइट आंसर होगा एनालिटिक इंजन ही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। इन MICR, सी स्टैंड फॉर, कहने का मतलब MICR की ये फुल फॉर्म पूछ रहा है, जिसमें कि सी का मतलब आप लोगों को बताना है। तो सी का मतलब होता है कैरेक्टर, फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, MICR। विच की इज़ यूज इन कॉम्बिनेशन विद द अनदर की टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। मतलब स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए कौन सी की यूज़ होती है दूसरे की के साथ? फंक्शन की, स्पेस बार की, एरो की, या कंट्रोल की। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल की। आप कोई भी टास्क, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हो तो कंट्रोल के साथ दूसरी की प्रेस करते हो। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल की। डैश इज अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट। तो 1 बिलियन बाइट किस में होता है? तो ये होता है 1 गीगाबाइट में, ऑप्शन नंबर बी। द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय कंप्यूटर आर। कंप्यूटर के द्वारा जो बेसिक पर ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज एंड रिलेटिव, अर्थमेटिक ऑपरेशन, या ऑल ऑफ द अबव। तो सिंपल सा कंप्यूटर ये सारे बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क ड्राइव,
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू ए स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क, इनमें से किसको स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क कहते हैं? लैन को, डीएसएल को, रैम को, या यूएसबी को? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लैन को। लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन हमारे पास है सी, बेसिक, कोबोल एंड जावा आर एग्जाम्पल ऑफ डैश लैंग्वेज। ये जितनी भी लैंग्वेजेस लिखी हुई है, लाइक आपकी सी लैंग्वेज होगी, बेसिक होगी, कोबोल होगी, जावा होगी, ये लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज का एग्जाम्पल है? लो लेवल प्रोग्रामिंग कंप्यूटर या फिर हाई लेवल? तो इसका जो राइट आंसर होगा हाई लेवल लैंग्वेजेस है सारी की सारी। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द डिजिटल सिस्टम इज, डिजिटल सिस्टम में जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं बिट। ठीक है। और एक ये जो बाइट है, ये जो आपको बाइट दिख रहा है, एक बाइट में 8 बिट होता है, ये भी याद रखना है। ठीक है। और एक निबल आ जाए, एक निबल में आपके 4 बिट होते हैं, ये भी आप लोग को याद रखना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो फ्रिक्वेंटली आप लोगों से पूछे जाते हैं। सो आउट ऑफ 25 आप लोगों को अपना स्कोर मेंशन करना, ये आपके आंसर्स दिए हुए हैं। 25 में से कितने स्कोर बने हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कंप्यूटर की सीरीज़, अगर आप इंग्लिश की सीरीज़ नहीं देख ले तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाके देख लेना। और मॉक टेस्ट डाउनलोड नहीं किया तो जाके मॉक टेस्ट भी डाउनलोड कर सकते हो। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।